आज हम लोग कक्षा 5 के कलरव की पाठ्य पुस्तक, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कलरव, उसके पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 का शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें। इस पाठ का शीर्षक है, जैसा कि वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, इस पाठ का शीर्षक है विमल इंदु की विशाल किरणें। ये एक कविता है। इस कविता को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इस कविता को पढ़ने से पहले और इसका भावार्थ समझने से पहले आइए थोड़ा हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। जैसा कि नीचे बहुत संक्षिप्त में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में उनका परिचय दिया हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी सन 1890 में जन्म इनका हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का, और सन 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी, इनका देहावसान हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारे रचनाएं की हैं, कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, एकांकी उपन्यास भी लिखे हैं, और इन्होंने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की भी रचना की है। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की है, जिनमें प्रमुख है चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि। इन्हीं की लिखी हुई जो है यह कविता है प्रथम पाठ की, विमल इंदु की विशाल किरणें। आइए इस कविता को देखते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। इस कविता का जो पहला पैराग्राफ है वह है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। बहुत ही सुंदर कविता है यह। इस कविता में कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ आइए जान लेते हैं। यहाँ एक शब्द आया हुआ है अनादि। अनादि माने होता है कि बहुत ही प्राचीन काल से, बहुत ही आदिकाल से, प्राचीन काल से चला आने वाला। दूसरा शब्द है अनंत। अनंत मीन्स होता है जिसका अंत न हो। देखिए जो प्रथम पैराग्राफ है उसमें जो है कुछ शब्द आए हुए हैं, जिसमें अनादि आप देख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में अनादि माने होता है अनादिकाल से चला आने वाला, यानी बहुत प्राचीन समय से चला आने वाला। इंदु, इंदु माने होता है चंद्रमा। यह चंद्रमा की पर्यायवाची है। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। विशाल किरणें, विशाल किरणें माने जो है चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं उसके, चंद्रमा का वास्तव में आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, फिर भी सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर के धरती तक हमारी आंखों पर पहुंचता है, उसे ही हम लोग मानते हैं कि यह जो है चंद्रमा की किरणें हैं। तो इस प्रकार से कविता में साइंस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। कविता तो बस मन के भाव होते हैं। तो इंदु का मतलब है चंद्रमा, और उसी चंद्रमा की जो निकलने वाली किरणें हैं विशाल किरणें, उसका प्रकाश। फिर इसके बाद जो है
अनादि माने हमने पहले ही बताया, अनादि माने होता है अनादि काल से चला आने वाला या प्राचीन काल से चला आने वाला। अनंत, अनंत माने होता है जिसका अंत न हो। मनोरथ, मनोरथ माने होता है मन की इच्छा, अभिलाषा, कामना आदि। दयानिधि, दयानिधि माने होता है दया का सागर। दया का सागर कौन है? ईश्वर है, जिसने इस सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को बनाया है। चंद्रिका, चंद्रिका माने होता है चांदनी। स्मित, स्मित माने होता है धीमे धीमे मुस्काना या मंदहास। आप लोग पैराग्राफ को देखते जाइए और उसमें जो है ये सारे शब्द जो बता रहे हैं उसको ढूंढने का प्रयास करिए। निरखना, निरखना माने जिसे जो है परखना हो, देखना हो, जानना हो, जांचना हो। स्मित मीन्स क्या बताया अभी? स्मित मीन्स हमने बताया है मुस्कान या धीमे धीमे मुस्काना, मंदहास। प्रसार माने क्या बताया है मैंने? प्रसार माने फैलाव। निनाद मीन्स, निनाद मीन्स गुंजार, एक प्रकार की जो है ध्वनि, एक प्रकार की आवाज। तरंगमालाएं, तरंगमालाएं माने लहरों के समूह। अब आइए हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं और इसका जो है भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहला पैराग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए यह कहा है कि जो विमल इंदु, विमल माने होता है स्वच्छ, साफ सुथरे, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। तो विमल इंदु माने, और इंदु माने हमने बताया चंद्रमा, तो विमल इंदु माने क्या हो गया? स्वच्छ चंद्रमा। तो जो स्वच्छ चंद्रमा की जो है विशाल किरणें हैं, विशाल माने बहुत जो है उन्नत किरणें हैं, बहुत जो है दूर से आने वाली किरणें हैं, बहुत सारी जो किरणें हैं जो चांदनी के रूप में फैली हुई हैं। तो वह जो है प्रकाश, ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही हैं। मतलब यह जो है बता रही हैं कि यह ईश्वर, इसका प्रकाश जो है ईश्वर ने बनाया है। इस प्रकार से ईश्वर की जो माया है वह अनादि और अनंत है। अर्थात इसका अर्थ ये हो गया कि ईश्वर की माया जो है हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। तो इस प्रकार से पहला पैराग्राफ स्पष्ट हुआ आप लोगों को। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, यहाँ पे जो है ईश्वर को यह बताया गया है, ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे ईश्वर, आपकी दया का फैलाव या विस्तार कितना अधिक है। आप जो है कितना दयावान हैं, आपके दया का विस्तार या फैलाव कितना अधिक है। इसको अगर किसी को देखना या परखना हो तो संसार सागर को देखे, तो फैले हुए समुद्र को देखे। उसको देखने से यह पता लगता है कि आपका दया का विस्तार या फैलाव कितना है। जितना दूर दूर तक हम लोग समुद्र को देखते हैं तो क्या दिखता है? पानी ही पानी दिखता है, जल ही जल दिखता है, कहीं किनारा नहीं दिखता है। इसी प्रकार से यानी उसके दया का कोई अंत नहीं है। वह जो है बहुत ही दयावान है, बहुत ही दयाशील है, बहुत ही दयानिधि है। दयानिधि माने हो गया सागर के समान जो है दया का भाव रखने वाला। तो जो है ईश्वर के इस पंक्तियों में जो है ईश्वर की दया का जो स्वरूप है उसकी तुलना कवि ने किससे किया है?
सागर निधि से किया है, सागर से किया है। कहा है कि अगर उसकी दया का प्रसार या विस्तार देखना हो, यह देखना हो कि ईश्वर कितना अधिक दयावान है, तो हमें जो है किसी को, जिसको भी ये चीज़ जाननी परखनी हो, वह किसको देखे? समुद्र को देखे। वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं। सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना इस पंक्तियों में बताया गया है। कि यह कहा गया है कि जिस प्रकार से जो है तरंग मालाएं, यानी सागर की जो तरंग मालाएं हैं, जो उठती गिरती लहरें हैं, उनसे जो ध्वनि निकलती है वो क्या करती हैं? वह ईश्वर के दया का, उसकी प्रशंसा करती हैं। उसका जो है तुलना किया गया है कि जिस ईश्वर का जो दया है, ईश्वर के अंदर जो दया है, दया का भाव है, वह सागर के समान ही अनंत है, अनादि है, बहुत काल से चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। और उसकी जो सागर की तरंग मालाएं हैं, उठती गिरती गिरती तरंगे हैं, ऐसा लगता है कि मानो वह ईश्वर की प्रशंसा कर रही हों, ईश्वर का गुणगान कर रही हों। तो इस प्रकार से यह दूसरा पैराग्राफ हुआ। अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ का भावार्थ देखते हैं। इसी प्रकार से तीसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है कि तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। कवि कहता है कि जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, स्मित माने होता है मुस्कान, और निरखना माने होता है परखना, जानना। कह रहा है कि जिसे ईश्वर का मुस्कान देखना हो, वह चंद्रमा की चांदनी देखे। चंद्रिका माने क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जो नदियां जो है कल कल करते हुए बह रही हैं, वो जो है ईश्वर, साक्षात ईश्वर ही जो है हंस रहा है, उसके हंसने की ही ध्वनि है, भगवान के हंसने की ही ध्वनि है। कि किस प्रकार से उन्होंने नदियों को बना करके अपने, उसकी जो आवाज़ है उसके माध्यम से अपने हंसने की ध्वनि को जो है संसार को दिखाया है। तो यहाँ इस पंक्तियों का तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, मतलब भगवान का या ईश्वर की मुस्कान जिसे परखनी हो तो वह देखे चंद्रिका को। क्योंकि यहाँ पर इन पंक्तियों में माना जा रहा है, इस कवि ने जो है चांदनी की तुलना किससे किया है? ईश्वर के मुस्कान से किया है। कि जिस प्रकार से चांदनी फैली हुई है, लग रहा है कि ईश्वर स्वयं मुस्का रहा हो। और जिस प्रकार से जो है नदियों का जल निनाद करते हुए जो है बह रही हैं, कल कल करते हुए, उस प्रकार से लग रहा है कि स्वयं ईश्वर ही जो है हंस रहा है। तो जिसे जो है कवि कहता है इस प्रकार से, जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी है वह चंद्रमा की चांदनी देखे, और ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों की लगातार कल कल करती हुई ध्वनियों में सुनाई पड़ रहा है। अब नेक्स्ट जो है ये पैराग्राफ है लास्ट। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। कवि कह रहा है कि हे दया के निधि, यानी हे दया के समुद्र, हे ईश्वर, तेरी जिस पर कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक पूरी कविता हम लोग फिर से देखते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं।
जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी उपरोक्त कविता के माध्यम से जो है ईश्वर की प्रशंसा की है, ईश्वर का गुणगान किया है, उसकी दया, उसके हंसने आदि को जो है प्रकृति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कुछ जो शब्दार्थ आप लोग देख सकते हैं कि पाठ के बाद में जो है अभ्यास में शब्दार्थ कुछ दिए हुए हैं। तो शब्दार्थ अर्थात जो है कुछ नए शब्द जिसे हम लोग इसके पूर्व परिचित न हो उसका परिचय कर लेते हैं। पहले भी हमने बताया, एक बार फिर जो है उसको दोहरा लेते हैं। अनादि माने होता है जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। अनंत माने होता है जिसका अंत न हो। मनोरथ माने होता है मन की कामना अभिलाषा। दया निधि माने होता है दया का भंडार या ईश्वर। चंद्रिका मीन्स होता है चांदनी। स्मित मीन्स होता है मंदहास या मुस्कान। प्रसार मीन्स होता है फैलाव या विस्तार। निनाद माने होता है गुंजार या ध्वनि। तरंगमालाएं माने लहरों का समूह यानी उठती गिरती लहरें, सागर की, नदी की आदि। अब जो है कुछ बोध प्रश्न दिए हुए हैं, उन बोध प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। बोध प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। तो जो है यहाँ पर देखिए, जो तुलना किया हुआ है कवि ने ईश्वर के विभिन्न रूपों का प्रकृति के विभिन्न रूपों से, उसकी एक लिस्ट दी हुई है जो इस प्रकार से है। पहला है, पहले बिंदु पे है ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर का प्रकाश माने होता है विमल इंदु की विशाल किरणें, जो है चांदनी के रूप में जो ईश्वर का प्रकाश जो है विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, आप कविता में अगर देखेंगे फिर से, तो ईश्वर के प्रकाश की तुलना विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में की गई है, जो यहाँ क्रम में जो है तीसरे नंबर के क्रम पे। मतलब ये है कि एक तरफ जो है ईश्वर के गुणों का वर्णन है और दूसरी तरफ जो है प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन है, प्रकृति के विभिन्न गुणों का वर्णन है, जिससे कवि ने जो है तुलना किया है। तो दूसरे वाले जगह पे देखें, मतलब दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो ऊपर नीचे कर दिया गया है। इसको आपको मिलाना है कि जो है ईश्वर का प्रकाश है तो उसकी तुलना किससे की, ईश्वर के प्रकाश की तुलना किससे की गई है। तो यहाँ पे आप कविता में देखेंगे तो आपको अभी समझाया गया है, ईश्वर के प्रकाश की तुलना विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में की गई है। उसकी दया का प्रसार किस रूप में किया गया है? उसकी दया का प्रसार किस रूप में है? सागर के रूप में है। कवि ने उसकी दया की तुलना सागर से किया है। उसके दया की प्रसार की तुलना जो है सागर के रूप में की है। उसकी प्रशंसा का राग, यानी उसकी माने किसकी? ईश्वर की। ईश्वर के प्रशंसा का राग, इसकी तुलना किससे किया गया है? सागर की लहरों के गान से किया गया है। अभी हमने ऊपर बताया था कविता का अर्थ बताते हुए कि जिस प्रकार से सागर की लहरें कल कल करते हुए बहती हैं तो ऐसा लगता है कि वह ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हों। तो इस प्रकार उसकी प्रशंसा का राग, इसकी तुलना किससे की गई है? सागर की लहरों के गान में। ईश्वर का मंदहास की तुलना किससे की गई है? चांदनी के रूप में। ईश्वर के हंसने की धुन की तुलना किससे की गई है? नदियों के निनाद में। परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसी कारण से उन्हें दयानिधि कहा गया है। यह दूसरा वाला प्रश्न है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है कि परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसी कारण उसे दयानिधि कहा गया है। तरंगमालाएं क्या कर रही हैं?
तरंगमालाएं जो है ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? प्रभु की दया का कोई अंत नहीं है, प्रभु की दया अपार है, इसीलिए उनकी दया की तुलना सागर से की गई है। अब दूसरा जो है प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां हैं, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि न दिखाई देने वाले ईश्वर की हंसी को जो है, अब चूंकि ईश्वर की हंसी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन चूंकि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, हमारी धरती, हमारे धरती के सभी जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, सब कुछ जो है किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का बनाया हुआ है। तो उसी से जो है इस प्रकृति के विभिन्न घटनाओं की तुलना, विभिन्न रूपों की तुलना ईश्वर के गुणों से की गई है। यहाँ पर जो है इसका अर्थ यह हो गया कि जिस प्रकार से जो है नदियाँ निनाद करती हैं, उसी प्रकार से जो है आप हंसते हैं। मतलब जो है नदियों के निनाद करने, नदियों के कल कल करते बहते रहने की जो ध्वनि होती है, उसकी तुलना की गई है कि जैसे मानो कि वह ईश्वर स्वयं जो है हंस रहा हो, उसी की ध्वनि निकल रही हो। दूसरा है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तारंग मालाएं गा रही हैं। तो यहाँ इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से सागर की लहरें जो है उठ रही हैं, गिर रही हैं, उससे जो आवाज़ हो रहा है, तो यह ऐसा लग रहा है मानो कि वह जो तरंगमालाएं हैं, सागर की लहरें हैं, वह ईश्वर की प्रशंसा का गुणगान कर रही हो, उसका बखान कर रही हो, गा रही हो, ईश्वर की प्रशंसा करते हुए। अब जो है यहाँ पर दो प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं लिखना है होमवर्क के रूप में। पहला है, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम बताइए, और दूसरा है, मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम लिखिए। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कविता का जो अर्थ बताया गया है अर्थ लिखेंगे, और फिर जो है मीनिंग की कॉपी में कविता का मीनिंग लिखेंगे। PDF जो है आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है, उस PDF की मदद से, पाठ्य पुस्तक की PDF जो ग्रुप पे डाला गया, उसकी मदद से आप लोग जो है पाठ का नोट्स तैयार करेंगे, उसको लिखेंगे। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पुनः जो है अगले जो है चैप्टर में हम लोग मिलेंगे।